कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं आती, वो सीधे इंसान के अंदर उतर जाती हैं। और जब वही आवाज आपकी अपनी बन जाए तो समझ लीजिए खेल शुरू हो चुका है। ये घटना असम के अंदरूनी इलाके की है। चाय के बागानों को पार करने के बाद शुरू होता है बांस का घना जंगल। ऐसा जंगल जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते और अंधेरा इतना गहरा होता है कि हेडलाइट की रोशनी में भी कुछ नहीं दिखता। उस रात रवि जो गाड़ी चला रहा था, बगल की सीट पर बैठा उसका दोस्त अर्जुन, दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। सड़क खाली थी, हवा ठंडी और टायरों की आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे सन्नाटे को काट रही हो। तभी अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई। इंजन चालू था, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन आगे का रास्ता अंधेरे में खुल चुका था। इस इलाके में गाड़ी का यूं रुकना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लोकल लोगों का यही कहना है, अगर जंगल के बीच गाड़ी रुक जाए तो समझो जंगल ने आपको पकड़ लिया। रवि ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी पल बांस के जंगल के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। पहले उन्हें लगा हवा होगी, फिर लगा शायद कोई भटका हुआ इंसान होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा पास से और इस बार बिल्कुल साफ। सड़क के किनारे बांस के पेड़ों के बीच एक काली सी आकृति उभरने लगी। पूरा इंसान नहीं, पूरी परछाई भी नहीं, बस एक धुंधली सी शक्ल। हेडलाइट की रोशनी वहां तक पूरी नहीं पहुंच पा रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जंगल पूरी तरह शांत। अर्जुन की उंगलियां अपने आप सीट को पकड़ने लगी और तभी उस आकृति के अंदर से फिर आवाज निकली, इस बार बिल्कुल अर्जुन जैसी, जैसे किसी ने अर्जुन की आवाज रिकॉर्ड करके जंगल में चला दी हो। दोनों का खून ठंडा पड़ गया। उसी पल उन्हें याद आया लोकल लोगों की बातें। यहाँ एक साया घूमता है जो पहले दूर से इंसान जैसा लगता है, फिर आपकी ही आवाज बनाकर आपको बुलाता है। स्थानीय लोग उसे डूमा कहते हैं। कहा जाता है डूमा आवाज से शिकार करता है। जो पलट कर देख ले वो डर जाता है, जो पास चला जाए वो लौट कर नहीं आता। गाड़ी का इंजन चालू तो था, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी और वो काली आकृति धीरे धीरे सड़क की तरफ सरकने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस बांस के पत्तों की हल्की सरसराहट, जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। जब वो हेडलाइट के सामने पहुंचा तो उसका चेहरा साफ दिख गया। असल में चेहरा था ही नहीं, बस एक काला खोखला सा गड्ढा। उसके अंदर हल्की लाल सी हलचल, जैसे अंधेरे के पीछे कुछ जिंदा हो। अर्जुन का गला सूखने लगा और रवि ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से पकड़ लिया। अचानक हवा का रुख बदल गया। जंगल से सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू फैल गई और उसी पल गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ गई। रवि ने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी जंगल को चीरती हुई सीधी पास के गांव तक पहुंची। रवि और अर्जुन ने राहत की सांस ली। गांव के एक पुराने चाय के ढाबे पर बैठे बुजुर्ग ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, क्योंकि ऐसा चेहरा वही लेकर आते हैं जो जंगल के पास रुक जाते हैं। उसने बताया कि डूमा पहले आवाज चुराता है, फिर याददाश्त और आखिर में इंसान। जो बच भी जाए उसे कई किलोमीटर दूर जंगल में पाया जाता है, बिना ये जाने कि वहां पहुंचा कैसे। 3 दिन पहले भी इसी रास्ते से एक लड़का गायब हुआ था। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। सुबह जब अर्जुन ने फोन देखा तो उसके हाथ कांप गए। वॉइस रिकॉर्डर अपने आप ऑन था। उसमें बस एक ही लाइन बार बार चल रही थी, इधर आ जाओ, बिल्कुल अर्जुन की ही आवाज में। असम के लोग कहते हैं, अगर कभी जंगल आपकी ही आवाज में आपको बुलाए तो पलटना मत, रुकना मत, क्योंकि डूमा पहले आपकी आवाज लेता है और फिर आप